दोस्तों, इवेंट का जाल, किडनैपिंग और फिरौती। सुनील पाल, मुश्ताक खान जैसे सितारों को ऐसे फंसाता था मेरठ का गैंग। दोस्तों, आइए जानते हैं अजब गैंग की गजब कहानी। दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल से लेकर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान तक इवेंट के नाम पर इन नामचीन हस्तियों को यूपी के किडनैपर्स ने वो दर्द दिया है जो न तो किसी को दिखाते बन रहा है और ना ही छुपाते। ये दर्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथी अपराधियों ने इन्हें दिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला कि क्या है मेरठ के इस गैंग की कहानी और क्यों मेरठ के इस गैंग ने सेलिब्रिटीज को टारगेट किया। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मेरठ में एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो पहले इवेंट के नाम पर मुंबई से अभिनेताओं को बुलाता था और फिरौती के लिए उनका अपहरण कर लेता था। बाद में उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया जाता था। शर्म और बदनामी की वजह से कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस गैंग के चंगुल से छूटने के बावजूद खामोश रहना बेहतर समझा। उन लोगों ने इस बारे में पुलिस से भी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इस गैंग का खुलासा उस वक्त हुआ जब इस गैंग ने कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक खान को अगवा किया। दोस्तों, इस मेरठ के इस गैंग का सुनील पाल और मुश्ताक खान शिकार बने हैं। दोस्तों, पुलिस ने देश के सबसे अनोखे किडनैपिंग गैंग के गुर्गों ने पकड़ा है। सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सुनील पाल तो आपको याद है ना, उन्हें भला कौन भूल सकता है। वेलकम फिल्म में ये वो किरदार हैं जिन्हें बैसाखी थमाकर, उदय और मजनू भाई बाकी को डराया करते थे। नाम है मुश्ताक खान। अब आप कहेंगे गैंग के गुर्गों और इन फिल्मी सितारों का आपस में क्या है कनेक्शन? कहीं ये किसी नई फिल्म का प्लॉट तो नहीं? असल में मेरठ के किडनैपिंग गैंग के ये वो गुर्गे हैं जिन्होंने अलग अलग किस्तों में पहले मुश्ताक खान और फिर सुनील पाल को कुछ यूँ अगवा किया कि दोनों खुशी खुशी कब खुद को अगवा करवा बैठे इन्हें तब तक पता ही नहीं चला, जब तक कि ये वापस अपने घर मुंबई नहीं लौटे। दोस्तों, मेरठ के इस गैंग ने धोखे से अगवा कर लाखों रुपए वसूले। दोस्तों, ये रैकेट केवल मेरठ में नहीं है, ये मेरठ से लेकर मुंबई तक फैला है किडनैपिंग रैकेट। तो अपहरण की ये कहानी बस इन्हीं दोनों कॉमेडियन और एक्टर्स तक सिमटी नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीनों में यूपी के इस गैंग ने लगभग आधे दर्जन एक्टर्स को यूं ही धोखे से अपने शिकंजे में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की वसूली की है। मेरठ से लेकर बिजनौर और बिजनौर से लेकर मुंबई तक फैले इस किडनैपिंग रैकेट का एक एक सिरा आज खोलकर आपके सामने रखेंगे और ये धागे जितने खुलेंगे आपकी हैरानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। दोस्तों, 2 दिसंबर 2024 नई दिल्ली। इस तारीख से कुछ रोज पहले एक्टर सुनील पाल से अनिल नाम के एक नौजवान ने संपर्क किया था और उन्हें हरिद्वार में एक इवेंट में शामिल होने का न्योता दिया। सुनील ने अपनी फीस बताई और एडवांस में एक टोकन मनी ले ली। तय तारीख पर यानी 2 दिसंबर को वो मुंबई से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनकी आगवानी के लिए एयरपोर्ट पर इवेंट ऑर्गेनाइजर मौजूद थे और सुनील फ्लाइट से उतरकर सीधे कार में बैठे और कार दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते पर फर्राटे भरने लगी। लेकिन अभी गाड़ी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि सुनील के साथ खेल हो गया। बीच रास्ते में चाय नाश्ते के बहाने रोककर ऑर्गेनाइजर ने सुनील को एक दूसरी गाड़ी में बिठाया और फिर उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें हरिद्वार की जगह मेरठ की गुमनाम जगह पर ले गए। यानी अब सुनील पाल का अपहरण हो चुका था। दोस्तों, सुनील पाल से किस्तों में वसूले 8 लाख रुपए। बदमाशों के शिकंजे में फंसे सुनील के पास अब उनकी हर बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। किडनैपर्स ने उन्हें डरा धमकाकर अलग अलग किस्तों में कुल 8 लाख रुपए उनके अकाउंट से ट्रांसफर करा लिए। हालत ये हुई, घबराए सुनील ने डर के मारे अपने घर वालों तक को अपनी किडनैपिंग की खबर नहीं दी और अपने दोस्तों से ही पैसे मांग मांग कर किडनैपर्स को ट्रांसफर करते रहे। उधर सुनील के अचानक गायब हो जाने से पहले उनकी बीवी ने मुंबई में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर बाद में सांताक्रूज थाने में उनकी किडनैपिंग की एफआईआर लिखी गई और अब तक मेरठ पुलिस को इस वारदात की कोई जानकारी नहीं थी और मेरठ के ज्वेलर को भेजी गई थी रकम। उधर सुनील से रुपये वसूलने के बाद किडनैपर्स ने उन्हें उन्हीं से वसूले गए रुपयों से 20,000 रुपये फ्लाइट टिकट के लिए दिए और मेरठ के लाल कुर्ती इलाके में छोड़ दिया। लुटे पिटे सुनील पाल किसी तरह मेरठ से पहले गाजियाबाद और फिर दिल्ली होते हुए फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे। अब सुनील के जरिए मुंबई पुलिस को किडनैपिंग की कहानी पता चल चुकी थी। मुंबई पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सुनील से वसूले गए रुपयों का कुछ हिस्सा मेरठ के एक ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। पहले मुंबई पुलिस ने ज्वेलर को फ़ोन किया, चेतावनी दी और फिर उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। दोस्तों, बाल बाल बचे शक्ति कपूर भी इस गैंग में फंसते फंसते बाल बाल बचे। दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को चूना लगाया और बहुत सारे एक्टर्स से पैसे वसूले और इसी तरह से बहुत सारे पैसे वसूले। सुनील पाल और मुश्ताक खान के जरिए
इन किडनैपर्स को पकड़ा गया। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप भी थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों।